हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं प्रिंस सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो सेशन अभी स्टार्ट करा है, उस सेशन में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर में चले जाइए और उस लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझा दिया जाएगा कि एक कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है। तो इसका रीजन था कि जब तक एक एंड से दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं जनरेट होगा, आप करंट को फ्लो नहीं करा पाओगे। मतलब यह हुआ कि करंट का फ्लो कराना है तो दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट करना ही पड़ेगा। और पोटेंशियल जनरेट करने वाला, पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे यहां होता है, उसी को तो हम लोग सेल बोलते हैं, है ना। सेल, बैटरी, वही चीज। सेल का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो है फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। किसी तार में करंट को फ्लो कैसे कराया जाएगा, किसी वायर में करंट फ्लो क्यों होता है, यही चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर मैंने ले लिया, ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है। आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कंडक्टर के भीतर एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ओके, सो दीज ब्लू टाइप स्फीयर जो आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे, मैंने इसको क्या किया है कि थोड़ा बड़े शेप में करा है, एटम्स हैं। और किसी भी कंडक्टर के अंदर ये एटम्स इसी तरह के वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। देख लो कैसे वाइब्रेट कर रहा है ये सब, समझ रहे हो बात को, है ना। इसी तरह के वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, ये इसी तरह वाइब्रेट करते रहते हैं। अब एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इस एटम के अंदर जो इस ब्लू कलर का जो एटम दिख रहा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता है इस वायर में करंट के फ्लो कराने से। हाँ, इन्हीं एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं थे, वो किसी कारणवश अपना ऑर्बिट छोड़ के रिलीज हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो एटम छोड़ के बाहर निकल गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो ब्लैक कलर के हैं, और वो देखिए एटम से बाहर हैं, ये है। मतलब कि ये जो ब्लैक कलर के आपके देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, वो ये हैं। और इनका मोशन भी होते रहता है। ये भी जिधर मन तिधर एकदम लफुआ इलेक्ट्रॉन है ना, रैंडम इधर इधर जिग जैग करते रहेगा, है ना। सब इधर उधर घूमते रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर भी मोशन कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसको कोई बताने वाला नहीं है कि बेटा तुम ऐसे ऐसे ना घूमो, ऐसे ऐसे घूमोगे पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। रूटीन बना के पढ़ाई करो, तुम ऐसे ऐसे जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे बात को। कभी हिंदी देख लिए मन नहीं खेला, केमिस्ट्री देख लिए मन नहीं खेला, फिजिक्स देख लिए एवं मन लगी आ जाओ। तो देखो अभी क्या करेंगे, अब इसको तो अरेंज करना पड़ेगा। ये तो अगलम बगलम कर रहा है, देखो ना, कबड्डी 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 ऐसे कर रहा है ना। इसको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें गुरुजी, क्या करें, एक काम करते हैं, ये ऐसा मोशन क्यों करते हैं, पहले इसका आइडिया लगाते हैं। ऐसे मोशन क्यों करते हैं, देखो ये ब्लैक कलर के जो है ना, उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये देखो, और चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए सिमिलर चार्ज के, जिसकी वजह से गुरुदेव इनके बीच में होगा रिपल्सिव फोर्स। एक और देख लो, इनके बीच में भी होगा रिपल्सिव फोर्स। इनके माने जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से ये सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं सेम कंडक्टर को लूंगा इस बार, और इस कंडक्टर को मैं एक काम करूंगा। फिर से देखिए, ये हमारे पास एटम है, फिर से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये अब मैंने एक इस कंडक्टर को सेल से जोड़ दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, यू नो। ये सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा,
ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, यहां पे प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि आपने सेल कनेक्ट कर दिया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पॉजिटिव कर देगा, सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहां नेगेटिव कर देगा। अब कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो गया, मतलब यहां प्लस है तो यहां का पोटेंशियल हाई हो गया, यहां का पोटेंशियल लो हो गया, मतलब इन कंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो उसको दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराइए। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कौन कराता है? दिस सेल। ये सेल जो हमने कनेक्ट करा है, ये सेल ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा चुका। अब तो सर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया। अभी प्लस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इन सब नेगेटिव चार्ज को प्लस अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? तो जो इधर उधर भाग रहे थे, अब उनको भागने का एक जरिया मिल गया, सब इस प्लस चार्ज की ओर भागने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कैसे ये सब प्लस चार्ज की ओर भागने की कोशिश करेंगे। बट ये जो एटम वाइब्रेशनल मोशन में है ये हमेशा रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल की ओर मूव करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव नेचर का, यहां पे पॉजिटिव बन गया है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। देखिए, और इस वायर से होके यहां पर और ये प्रक्रम हमारा चलते रहेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन किधर होती है, कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव with a certain average drift। ड्रिफ्ट क्या है? देखो, ये नया चीज आया तुम्हारे लिए, ये एवरेज वेलोसिटी होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का, और कंबाइन रूप से आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हो। तो किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है ना, आप उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो। तो बबुआ ये सारे इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर और ये सर्किट बना दिया ना पूरा का पूरा, मूव करने लगे। हम एक और चीज में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं वो देखिए, कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये एकदम नोट करने वाली पॉइंट है और एकदम जेहन में बिठाने वाली बात है कि जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो नेगेटिव टू कहां होता है, पॉजिटिव होता है। एक खास बात, करंट का डायरेक्शन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। मतलब गुरुदेव ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है जिक 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 जिक, तो करंट हमारा इसके उल्टे जाएगा, जिक 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 जिक। माने करंट पॉजिटिव से जाएगा और आकर नेगेटिव पर मिलेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसीलिए इस डायरेक्शन को, इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो किसी भी कंडक्टर में जो हमारा करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होता है। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस एकदम इजी है और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती से आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं बनाऊं ना तो आपके इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दो। आइए महोदय आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सेल से आपने क्या किया था, सेल का इस्तेमाल आपने इसलिए किया था कि आप उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल गैप बना सको, और उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिए ना, हम एक काम करते हैं, एक यहां पर इंसुलेटेड स्टैंड ले लेते हैं और उस इंसुलेटेड स्टैंड को मैंने पॉजिटिव बोला। सेकेंड,
क्योंकि पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल होगा, ये तो लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने डिफाइन कर रखा है। दूसरा स्टैंड इंसुलेटेड स्टैंड बी, और इसको मैं निगेटिव करूंगा, क्योंकि निगेटिव है सो लो पोटेंशियल होगा। इनको मैं एक काम करता हूं, एक वायर से मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं, और वह वायर कंडक्टिंग होना चाहिए, मेटालिक वायर होना चाहिए। अब आप देखो, क्या देखोगे गुरुदेव, क्या देखोगे कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां का पोटेंशियल चूंकि हाई है, यहां का पोटेंशियल चूंकि लो है, तो अब क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब चार्ज जो है ना वो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए ना, चार्ज जाने लगा, कैसे जाने लगेगा, देखिए जाने लगा, ये रेड कलर का जो है वो चार्ज ही जा रहा है, ये चार्ज जा रहा है, समझ रहे बात को, ये चार्ज जा रहा है। तो गुरुदेव पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करना है, और चार्ज इज फ्लोइंग, अगर चार्ज यहां से यहां तक जा रहा है, पॉइंट ए से बी तक अगर कोई चार्ज जा रहा है, तो इस प्रोसेस में वर्क करना पड़ा होगा, हाँ या ना। अरे किसी भी चीज को आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाइए, बिना काम किए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। तो यहां पे वही बोल रहा है, एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, एग्जैक्ट। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन में जब वर्क हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done a unit positive charge from one point to another point। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, that work is known as what? Electric potential difference। so the potential difference is V and it is equal to work done, बट किसी भी चार्ज को ले जाने में नहीं, यूनिट चार्ज को ले जाने में, तो बस हम इसको चार्ज से भाग दे देंगे। सो V इक्वल टू हमें मिल गया W बाई क्यू, W बाई क्यू, है ना। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप चाहोगे तो यूनिट निकाल सकते हो, दिस इज जूल, दिस इज कूलम, ओके। सो जूल पर कूलम एंड दिस जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। So the SI unit of electric potential or potential difference is volt। Remember this always, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाओगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, है ना। गधा में से गधा घटाओगे घोड़ा तो नहीं मिलेगा, गधा में से गधा घटाओगे गधा ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटाओगे तो तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही मिलेगा। इसीलिए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों केसेस में हमारा जो वर्क जो यूनिट होगा वो वोल्ट ही होगा। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, कहेगा कि एक पॉइंट ए यहां है, एक पॉइंट यहां है बी, मुझे एक चार्ज क्यू को ए से बी तक ले जाना है। एक कंसेप्ट है, खूबसूरत कंसेप्ट, आप देख लीजिएगा। इस चार्ज को ए से उठा के बी तक ले जाना है, तो आप बताइए W A to B कितना होगा। देखो अभी अभी तुमने पढ़ा है कि V बराबर होता है W बाई Q। अगर मैं W निकालने की कोशिश करूं तो Q इंटू V हो जाएगा, है ना, ओके। तो अगर मुझे यहाँ W चाहिए तो मुझे तो पहले लिखना होगा Q, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस लेना पड़ेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस कौन सा लूंगा मैं, ए से बी तक अगर ले जाना है चार्ज को, तो पोटेंशियल निकालना VB में से VA को हटा के। जी हाँ, ये खूबसूरत सा कंसेप्ट है जो सवाल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कहता कि बी से ए तक ले आओ तो बस क्यू का क्यू कर देना, और यहां पोटेंशियल ए में से बी घटाना, बस ये बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट है। अगर बी ए से बी ले जाना है तो पोटेंशियल बी में से ए घटेगा, और बी से ए ले जाना है तो पोटेंशियल ए में से बी घटेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, सो आप इसको जरूर नोट कर लें, ओके। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चंस के सेक्शन चलेंगे जिसमें मजा आएगा, फुल मजा आएगा एकदम, है ना। आप लोग जितना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को अच्छा लग सके, है ना। मैं पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे डालूंगा रेगुलर, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। कुछ दिनों बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए दोस्त, अब मैं इसके आगे जाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लियर हो गया आपका, V बराबर W बाई Q होता है। अरे यार ये क्या है, ये तो ऐसा चीज कभी देखा है तुमने, ऐसा चीज कभी देखा है? सर ये तो लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। हाँ सर बिजली चमक तो रही है, ऐसा ही लग रहा है हमको भी। हाँ हाँ हाँ, आसमान से निकली बिजली और कर 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 करती हुई कहीं ये शहर में गिर गई है। जी हाँ, मैं आज यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें।
आखिर बिजली क्यों चमकती है? बिजली चमकती भी है, रीजन क्या है? आइए देखिए, बिजली क्यों चमकती है? हाउ डज लाइटनिंग अकर? ये हमारे क्लाउड्स हैं, ये हमारे प्यारे से व्हाइट व्हाइट बादल हैं। और आप तो जानते हैं कि जो भी बादल होंगे लड़ते हैं, आपस में मोशन करके लड़ेगा, देखो कैसे, है ना। अब चूंकि लड़ेगा तो यहां पर एक बादल पे एक क्लाउड के कॉम्बिनेशन जो आपका हुआ है, यहां पे बड़ा सा, वहां पे पॉजिटिव नेचर के चार्ज आके उस पे कंडेंस हो गए। चूंकि ये स्टैटिक चार्ज है और ये पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं, तो जो पॉजिटिव नेचर के चार्ज हो गए तो अब ये हो जाएंगे हाई पोटेंशियल। ये क्या हो जाएंगे? क्लाउड्स आर एट हाई पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी स्टैटिक कंडीशन में। सो ये हो गए हाई पोटेंशियल। अब हमारी धरती माता जो अर्थ होती है एट जीरो पोटेंशियल पे होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, देन क्या? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। यहां बहुत हाई पोटेंशियल हो गया और यहां बहुत लो पोटेंशियल हो गया, जीरो हो गया, तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज। ये बादल और ये धरती के बीच में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल का गैप हो गया, बहुत ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, जिसके कारण से चार्ज जो होते हैं बहुत तेजी से ट्रेवल करने लगते हैं और ये चार्ज बादल से निकल के सीधे जमीन पर आते हैं। समझ रहे बात को? और जमीन पर भी वो जगह ढूंढते हैं गिरने का जहां पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे खाली जगह, मैदान, खेत, समुद्र, नदियां, ये सारी चीज है। तो चार्जेस ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बादल हाई पोटेंशियल, धरती माता लो पोटेंशियल, जिसके कारण से बहुत ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाता है और चार्ज बहुत तेजी से बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो करने लगता है और हमारी लाइटनिंग वाली घटना हो जाती है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? यही ऐसी ही चीजें आपको आसमान में दिखेंगी। और देखो, ऐसी जगहों पे गिर रहा है जहां पे कुछ नहीं है, खेत खलिहान ये ज्यादा है, तो ज्यादातर वही जगहों पे लाइटनिंग हमारी होती है। हिंदी में ठांका, भोजपुरी में ठांका कहीं निजाम लिखे। ठीक बा सर, ओके। सो व्हाट नेक्स्ट? सम क्वेश्चंस आर in front of you. Let's discuss it. The first question is, the electrons flow from negative terminal to positive terminal, of course, in a conductor of the cell, but the dash of the current is from positive terminal to negative terminal of the cell. बताइए, करंट का क्या चीज पॉजिटिव से नेगेटिव होता है? यस, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। जी हाँ, हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसका रीजन क्या है ये देखिए। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स राइट इट, बिकॉज ये बहुत मास्टर पॉइंट है ना? ओके, गुड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट। ये तो पिछले वाले में भी शायद मिला हुआ था और आपको याद हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एज सेल कंटेन्स हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है। एंड द लास्ट वन, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, कितना होता है? बेहिचक आप जीरो पोटेंशियल बोलोगे, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस करा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो हमारी एक बॉडी होती है, इनफाइनाइट बॉडी होती है, जिसके कारण से हम बोलेंगे कि इसकी पोटेंशियल जो है जीरो होती है। तो दोस्त, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का सेशन। और आज के सेशन में मुझे लगता है कि इतना ही है। थैंक यू। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे बांटिए, दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।